चलिए जय माँ शारदे। आज फिर से संस्कृत का सेट नंबर हम 3 लेकर आए हैं आप लोगों के सहयोग के लिए। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर असली इंसान वही होता है जो समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। तो आप लोग से यही निवेदन, रिक्वेस्ट, उम्मीद, आशा, विश्वास है कि आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वो इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर कब आएगा, तो वो आपको ख़त्म हो चुका है। आप लोग ये भी स्क्रीन पर देख रहे हैं से 11 तारीख 12 महीना 2023 को जारी किया गया, जो मार्केट में आप लोग को आ चुका है। तो आपको सहयोग देने के लिए आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पहली बार इस वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इससे पहले हम बता दें कि आपको हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के सेट लगाने के लिए आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर, वहाँ पर सारे सेट को आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए चलते हैं फिर से सेट नंबर 3 की ओर, जो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब समय बहुत कम ही बाकी है। अब आप लोग चुकिएगा तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में सुख उसी को मिलता है जो दुख का सामना करता है। और दुख कब सामना करना है? जो अपने अध्ययन करके, अपने पढ़कर दुखों का सामना करना है। तब परीक्षा के बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है वह सुखमय होगा। ठीक है, माँ शारदे का कृपा बना रहे आप लोगों पर और आर के माही मैथमेटिक्स क्लास का सहयोग मिलता रहे। इसके लिए चलिए हम लोग सेट नंबर 3 में चलते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मॉडल सेट 3 है। यहाँ पर संस्कृत आपको ये भी दिखाई दे रहा है और किस क्लास का है, 10th क्लास का, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने प्रश्न आपको पूछा जाएगा और कितने प्रश्नों में कितना जवाब आपको देना है, ये भी आप लोगों को दिखा दे। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, जिसमें कोई भी एक सही होगा, जिसमें 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का सही विकल्प वो हमारे सीट पर भरना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक्स्ट्रा फिर से पहले साल की तरह इस साल भी आपको मिलेगा और उसमें से मात्र 50 को सवाल का ही जवाब मारना है और निश्चित तौर पर आपको ये सहयोगी मॉडल पेपर होगा, ये विश्वास है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा है। 1 नंबर का प्रश्न 1 नंबर कह रहा है, उपनिषद इस उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो बता दें कि उपनिषद किस शास्त्रों का सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो आपको बता दें से दर्शन शास्त्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होगा। क्या लिखा हुआ है? मुंडकोशिनिषद्धित से है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? तो किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी आंसर सही है। यहाँ पर जीवों के शरीर के रूप में गुफा में रहता है, जीवों के शरीर के रूप में गुफा में रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों का? यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है कैमुद महाउत्सव कब मनाया जाता है? तो कैमुद महाउत्सव आपको कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। सरहद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सरहद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आइए हम लोग देखते हैं कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है, पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया नदी के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनतम संकेत है? क्या लिखा हुआ है? मुद्राक्ष शहर में गए थे, ग्रंथ में किस शहर का प्राचीनतम संकेत है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 7 का सी आंसर है। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अपनी रचना काव्य सीमांश में पाटलिपुत्र की प्राचीनतम परंपरा का उल्लेख किसने किया?
तो किसने किया था? परचिंतम उल्लेख। यहाँ पर सरस्वती जो है छूट गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर राइट डी है। यहाँ पर देखिए राजशेखर ने किया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? शिव जोर उपासक की संधि क्या होगी? शिव जोर उपासक की संधि क्या होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। शिवोपासकः क्या होगा? शिवोपासकः। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए महानगरम में कौन सा समास होगा? महानगरम में कौन सा समास होगा? तो आपका हम बता दें राइट आंसर आपका बी है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है? पारचिंतम में कौन सा उपसर्ग है? पारचिंतम में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट बी होगा, आज और ए का संधि हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कर रहा है? बिना के योग में कौन सा विभक्ति होगा? बिना के योग में कौन सा विभक्ति होगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आपका बी है, तृतीय विभक्ति होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धारे रूपतम पूर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य में कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है? बलकाए मोदकम रोजते। और फिर से 2 3 यहाँ देख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें ही देख ले आंसर मेरा है या नहीं है इसमें आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये क्या बी क्या कह रहा है? राजा ब्रह्मण गा दायती। उसके बाद में सी में क्या कह रहा है? दिनेश सुरेश शांत धारियती। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 15 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन के रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द तृतीय बहुवचन के रूप क्या होगा? तो आपका होगा यहाँ पर देखिए मुनि भी। क्या होगा? मुनि भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अपने 16 प्रश्न देख लीजिए आप लोग। पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, पा धातु का रूप है। कौन सा है? पा धातु का रूप है। चलिए फिर से आगे हम लोग देखते हैं। साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव किस विभक्ति का रूप है? तो साधव आप बता दें हम किस विभक्ति का रूप है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा डायरेक्ट। आपका कौन सा होगा? सप्तमी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अस धातु के लट लकार का रूप में कौन सा है? अस धातु के रूप में लट लकार के रूप में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, अस्थि होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 19 में क्या आ रहा है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, चाप होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिर से। हन जोर कतवा से कौन सा पद बनेगा? हन जोर कतवा से कौन सा पद बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका राइट आंसर है हतवा। कौन सा होगा? हतवा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए इसका राइट आंसर आपका ए है। क्या होगा? मौलिका होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी है, ठीक है। क्या होगा? मौलिका होगा। क्या होगा? मौलिका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पर देखा जाए लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कौन सा रूप होगा? तो 22 का आपका राइट आंसर सी है, तपानी होगा। कौन सा होगा? तपानी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। पी क्या लिखा हुआ? पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? पीतम में इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाज और कत होगा, ठीक है। क्या होगा? पाज और कत होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए
किस शब्द में दा प्रत्यय है? किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो आपका 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए सी होगा डायरेक्ट, एकाद एकादा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 में। यहाँ पर देखा जाए 25 क्या कह रहा है, धर्मांतरम सही विच्छेद क्या होगा? तो धर्मांतरम में सही विच्छेद क्या होगा? तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ए, धर्म जोर अंतरम, धर्मांतरम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस पद में अव्यय भाव समास होता है? किस पद में अव्यय भाव समास होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा, यथाशक्ति में अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर चलते हैं। आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? आलसियों का प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, वीरेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तर्कयाते दयानिनम गिरी आग्नेयम अलास्य पाठ में यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग 28 का देखते हैं। यहाँ पर आपका किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, दूसरे आलसी की। क्या होगा? दूसरे आलसी की। 29 नंबर क्या कर रहा है, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो आपको बता दें, राइट आंसर होता है पति उसका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है, यज्ञवल्क्य में आत्म आत्मतः शिक्षक किसको दी जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, 30 का कौन सा होगा? चलिए राइट आंसर आपका बी है, मैत्रेयी को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा 31 क्या कह रहा है, से गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 31, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मधुरा विजयनम का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या कहा जा रहा है, आयुष यहाँ पर आयुषित राय कहाँ के राजा थे? आयुषित राय कहाँ का राजा थे? तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कहाँ का राजा थे वो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, विजयनगर के राजा थे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फिर से 33 की ओर चलते हैं। 33 क्या कह रहा है, 100 घर पाकर पाओ ग्रोव स्तप्मा गर्भूते किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पर बता दूं हम किस देश को कहा जाता है। 33 का आपका ए ऑप्शन नंबर राइट ए है, भारतवर्ष को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 में। 34 आपको क्या कह रहा है, सीमांतो नयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमांतो नयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपको बता दिया जाए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा, जन्म पूर्व से। ठीक है, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो आपको बता दूं शैशव संस्कार 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से 36 में। 36 क्या कहता है आपका, कन्यादान किस संस्कार में होते हैं? कन्यादान जो होता है किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आगे फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए आपका कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा है नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी का और विश्वास कौन करता है? तो निष्क्रिय सुख पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर ए होगा, अधम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, सुखा वहाँ क्या है? सुखा वहाँ क्या है? तो यहाँ पर बता दूँ सुखा वहाँ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर सही होगा, डी ऑप्शन नंबर है, क्षमा होता है, क्षमा ही सुखम है। यहाँ पर देखिए मनोहरा में कौन सा संधि होता है? मनोहरा में कौन सा संधि होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, विसर्ग संधि होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 40 में क्या कह रहा है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं होते हैं? तो कौन ऐसा शब्द है जो प्रति उपसर्ग नहीं होता है?
तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर 40 का डी राइट आंसर होगा, प्रभावम में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सच्ची सचिवनम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? सचिवनम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो 41 का आपका राइट आंसर सही होता है ए, सचिवालय। कौन सा होगा? सचिवालय। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। आगे मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस समास का होता है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी डायरेक्ट आंसर है। द्विगु समास का जो है पहला जो है संख्यावाचक होता है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43 में। 43 क्या कह रहा है? वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र पर आधारित है? तो बता दो पंचमी यहाँ पर सबसे पहला ही राइट आंसर है, धूम्र पायन पादमा, ये जो है सूत्र पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? 44 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका बी है, यहाँ पर अधिकरण होता है। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। 45 को देखते हैं। 45 आपका क्या कह रहा है? वयन वयम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? 45 का आपका राइट आंसर सी है, अस्मद शब्द का रूप है। जसती किस लकार का रूप है? तो यहाँ पर देखा जाए 46 का राइट आंसर आपका कौन सा है? 46 का राइट आंसर डी है, रेट लकार का है। चलिए आगे हम लोग फिर से 47 को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से 47 क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? किस पद में कितिन प्रत्यय होता है? यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा पद में होता है कितिन प्रत्यय? 47 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही हो गया सी, गति में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? तो लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका 48 का राइट आंसर आपका ए है, तरफ होगा। चलिए आगे देखते हैं। 49 क्या कह रहा है? कुमार चोर डिप में कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर कुमार जो डिप में कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होता है ए, कुमारी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीबन में कौन सा प्रत्यय है? पीबन में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दिया जाए से आपका सत्तरी प्रत्यय होगा, राइट आंसर ए होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थे? तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो थी आप लोग को बता दें, चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, अपने राज्य और अपने केंद्र शासन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से, वो उसी चैप्टर से प्रश्न ली गई है। यहाँ पर देखा जाए राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली भीखन टोला में देखा? तो राम प्रवेश ने कहा था, तो पहली बार शिक्षक ने कहाँ देखा? भीखन टोला में देखा था। चलिए आगे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 52 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ये होगा, खेल रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। और वाह, चलिए आगे देखते हैं। इतना आप सारा प्रश्न कटा हुआ था, ठीक है ना। चलिए 53 क्या कह रहा है आपका? रात रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आपका सी होगा, गुरु की खोज में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? तो स्वामी दयानंद ने किस भाषा में की है? तो हिंदी भाषा में, डायरेक्ट आंसर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 55 क्या कह रहा है? 55 में कह रहा है रामचंद्र जी ने शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो रामचंद्र जी ने शुभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ठीक है, तो 55 का आपका राइट आंसर सही होता है आपका डी, ऑप्शन नंबर सही है, सीताजी के लिए। किसके लिए? सीताजी के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, धनार्धमधिक चतुर्भुवन बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो किसने दिया था यह उपदेश?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, धार्मिक को दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, न दानव्य यह उक्ति किसकी है। न दानव्य यह उक्ति किसकी है, तो 57 का ए नंबर राइट आंसर सही होगा, शल्य का है। चलिए आगे देखते हैं 58 का, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो 58 का राइट आंसर बी होगा, गुण का नाश नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 59 में। 59 आपको क्या कहता है, अहिं क्या लिखा हुआ है, असहिंता क्या लिखा हुआ है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 59 का आपका राइट आंसर सही होगा। आपका राइट आंसर कौन सा है, डी है, क्षमा होता है। ठीक है, चलिए मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। तो मनुष्य का कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो शास्त्र से होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, अति जोर उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा। अति जोर उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा, तो 61 का राइट आंसर आपका ये है, अत्युत्कृष्टम। चलिए आगे देखते हैं, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। तो किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, 62 का नच समास का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 63 का। 63 में क्या कह रहा है कि षष्ठी चा चनार्धे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें नहीं है, ए नंबर का 63 का। चलिए ऑप्शन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। तो 63 का आपका राइट आंसर आपको बता दे कौन सा है। 63 का आपका राइट आंसर आपका सी है, राइट आंसर। यहाँ पर रुद्धता शिशु माता अक्षित। चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे 64 की ओर। 64 आपको क्या कहता है, 64 यहाँ पर देखा जाए, एतत् सर्वनाम प्रथम विभक्ति एक वचन का पुरुष रूप में कौन है। कौन है, एतत् सर्वनाम प्रथम विभक्ति एक वचन का पुरुष कौन है, तो आपको बता दूं कौन सा है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, औज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। औज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आपका 65 का राइट आंसर होगा, यहाँ पर बता दे ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 66 में। 66 आपको क्या कह रहा है, अवैध का संधि विच्छेद क्या होगा। अवैध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 66 का आपका राइट आंसर बता दें क्या होगा, अधजोड़ एवं बी आंसर राइट है। चलिए आगे फिर से देखते हैं 67 का। 67 आपको क्या कहता है, अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी। अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी, तो 67 का आपका राइट आंसर सी है, क्या होगा, अजंत। क्या होगा, अजंत। उसके बाद क्या कर रहा है, चक्र। यहाँ पर देखा जाए 68 का, यहाँ पर चक्र पावन यस्य का समस्त पद कौन सा है, तो 68 का आपका राइट आंसर ये होगा, चक्रपाणी होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 69 में। 69 क्या कहता है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष का, ऑप्शन नंबर राइट बी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा। तो द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा, तो आपका दंपति होगा, सी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्या कह रहा है 71 में, लक्ष्मी समुद्रता प्रभावत वाक्य के समुद्रता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र पर हुआ है। चलिए, तो 71 का आपका राइट आंसर आपको बता दें, ये आपका राइट आंसर है, भुआ प्रभवच्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रुचार्थ नाम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण कौन सा है। रुचाराम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण आपका 72 का ए नंबर राइट है,
बालकाया क्रीडंत रोचते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 73 आपको क्या कहता है, क्रिया का जनक कौन है, क्रिया का जनक कौन है। तो 73 का आपका राइट आंसर ए है, कर्ता होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, अन्य वनम में उपसर्ग क्या होगा। तो 74 का आपका राइट आंसर सी होगा, अनु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। 75 आपको क्या कहता है, अति जोर अधिनियम से योग से कौन सा शब्द, कौन सा पद बनेगा। तो 75 का राइट आंसर आपका बी है, क्या है, अत्यधिकम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए गंगयानम पद में कौन सा विभक्ति होगा। तो गंगयानम पद में कौन सा विभक्ति होगा, 76 का ऑप्शन नंबर राइट ए होगा, सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुनि मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो 77 का राइट आंसर आपका बी होगा, यहाँ पर मुनिना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भू धातु विधि लिंग, यहाँ पर देखा जाए लकार के रूप में कौन सा होगा, विधि लिंग लकार के रूप में कौन सा होगा। तो 78 का आपका सी नंबर राइट आंसर है, भवते होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। 79 में हरिति किस धातु का रूप है। तो हरति किस धातु का रूप है, आपका 79 का आंसर राइट आंसर कौन सा है। चलिए राइट आंसर आपका बी है, 79 का। चलिए बी है, हाँ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से 80 में हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपको क्या कहता है, स्वाथव्यम में कौन सा प्रत्यय है। स्वाथ क्या लिखा हुआ है, स्वाथव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको 80 का राइट आंसर ए होगा, क्या होगा, तबियत। चलिए आगे देखते हैं। कतयुक्त प्रत्यय में से कौन सा पद बनेगा। तो कतयुक्त पद से कौन सा पद बनेगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा 81 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए बी नंबर राइट आंसर होगा, गतवान होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिव जोर अन से कौन सा शब्द, कौन सा पद बनेगा। शिव जोर अन से कौन सा पद बनेगा। तो राइट आंसर आपका सी है, सैसुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दिया जाए, जलयम में कौन सा तदित प्रत्यय है। जलयम में कौन सा तदित प्रत्यय है। तो 83 का आपका राइट आंसर कौन सा है। 83 का आपका राइट आंसर बता दूं, आपका राइट आंसर डी है, मध होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। तो 84 का आपका राइट आंसर बी है, डिस प्रत्यय से बना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा। उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पर आपका 85 का राइट आंसर होगा, ए होगा, उपाध्याय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध था, आपका 86 का राइट आंसर डी होगा, गुरुद्वारा नाम से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 87 में 87 आपको क्या कह रहा है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु आपका कौन थे। सी नंबर डायरेक्ट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुसनी कथ न तिष्ठ किसने कहा था। तुसनी कष्ट किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर 88 का कौन सा होगा, आपका बता दो। 88 का राइट आंसर आपका ए होगा, चौथा आलसी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है। तो इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी, करुणिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 90 में कौन सा है, 90, अच्युत राय का काल क्या है। अच्युत राय का काल क्या है। तो 90 का आपका राइट आंसर बी होगा, चतुर कति लिखा हुआ है, चतुर्दश तक। चलिए आगे देखते हैं। गंगा देवी के पति कौन थे। तो गंगा देवी के पति कौन थे। 91 का राइट आंसर आपको बता दिए कौन सा है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है, कंपा कति लिखा हुआ है, कंप कंपन राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 92 में 92 क्या कहता है, यहाँ पर सदा डॉट सागरय रंभ्यरूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो 92 का आपका राइट आंसर सही है, आपका बी नंबर है, वंदिता। चलिए 93 आपको देखा दे, आपका 93 का कौन सा है प्रश्न है। कब गुरु शिष्यों
को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। तो कब जो है उपदेश देकर घर भेज देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, शिक्षा के आसन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 94 का। 94 क्या कर रहा है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहा होता है। तो यहाँ पर 94 का आपका राइट आंसर भी है, पिता के घर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 95 क्या कहता है, काम क्रोध और मोह किसके द्वार है। काम क्रोध मोह किसके द्वार है। तो 95 का राइट आंसर आपका बता दें बी राइट आंसर है, नर्क के द्वार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 96 का। 96 आपको क्या कहता है, बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए कौन आता है, आपका 96 का राइट आंसर ए है, मूर्ख आदमी आता है। ठीक है, चलिए आगे 97 हम लोग देखते हैं। चलिए 97 का राइट आंसर आपका, राम प्रवेश राम स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था। तो किसके ख्याति को बढ़ाया था, 97 का राइट आंसर आपका बी है, अपने महाविद्यालय की। चलिए आगे देखते हैं, मूल शंकर को यहाँ पर देखा जाए, मूल शंकर को विराजानंद के दर्शन कहाँ हुए। विराजानंदन के दर्शन कहाँ हुए, 98 का आपका राइट आंसर ए है, मथुरा में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से, मूल शंकर का मूर्ति पूजा का प्रतिष्ठा होने के दूसरे वर्ष किस निधन का हुआ था। तो यहाँ पर दिखाई दे आपका बी है, मूल शंकर की बहन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आपका यहाँ पर देखते हैं, 100 क्या कहता है। यहाँ पर देखा जाए, जाटाजिन धारा डॉट पलक लोकत्रवासस, इस श्लोक में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो आपको बता दें 100 का राइट आंसर है सी आपका है, काले होगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे तरह से ये पूरे जो है सेट नंबर 3 आप लोग देख लिए। अब इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं, फिर हम कल मिलेंगे सेट नंबर 4 से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।